नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी की कथा। सुनिए भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नवरात्रि के 8वें दिन की पावन कथा, माता महागौरी के दिव्य चरित्र की गाथा। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम और तप की वो गहरी गाथा है जो हमारे हृदय की गहराइयों तक जाकर हमारी आत्मा को स्पर्श करती है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों से लेकर हिमालय की पावन घाटियों तक हर जगह एक ही नाम की गूंज सुनाई देती थी, महागौरी। वो नाम जिसमें छुपा था अनंत प्रेम का रहस्य, वो नाम जिसमें समाया था तप की सर्वोच्च शक्ति। आज भी जब हवा में महागौरी का नाम गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं उनकी स्तुति में नतमस्तक हो जाती है। पक्षी अपना कलरव रोक देते हैं, नदियां अपना प्रवाह धीमा कर लेती हैं और पहाड़ भी मौन होकर उनकी महिमा सुनते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय राज के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था पार्वती। जब वो छोटी थी तभी से उसके मन में भगवान शंकर के प्रति अटूट प्रेम था। उसकी मां मैनावती कहती थी, पार्वती तू अभी छोटी है, खेल में मन लगा। लेकिन पार्वती का मन कहीं और था। वो रोज सुबह उठकर शिव के मंदिर में जाती और घंटों तक ध्यान लगाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो केवल सच्चे प्रेम में ही दिखती है। उसके हृदय में भगवान शंकर के लिए जो प्रेम था वो इतना गहरा था कि उसे देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के यहाँ पधारे। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो उनके मन में कुछ हलचल हुई। उन्होंने हिमालय से कहा, राजन, आपकी ये पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा है। हिमालय राज ने उत्सुकता से पूछा, मुनि जी क्या कहते हैं आप? नारद जी की आंखों में एक रहस्यमय भाव था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह कन्या भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन है, इसे कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर पार्वती का हृदय खुशी से नाच उठा। उसे लगा जैसे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार कैसी कठिन परीक्षा कर रहा है। पार्वती ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान शंकर की तपस्या करना चाहती हूं। हिमालय राज का हृदय दुख से भर गया। वे जानते थे कि तपस्या का मार्ग कितना कष्टकारी होता है। उन्होंने कहा, बेटी तू अभी बहुत छोटी है, इतनी कठिन तपस्या तेरे लिए संभव नहीं है। पर पार्वती के मन में अटूट विश्वास था। उसने कहा, पिताजी, जब हृदय में सच्चा प्रेम हो तो कोई भी तपस्या कठिन नहीं लगती। मैं जानती हूं कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन मेरा प्रेम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसकी आवाज में इतना दृढ़ विश्वास था कि हिमालय राज को अपनी पुत्री की बात माननी पड़ी। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर यही तेरी इच्छा है बेटी, तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू थक गई है तो वापस घर आ जाना। पार्वती ने गंगोत्री के पास एक सुनसान जगह चुनी अपनी तपस्या के लिए। वो जगह इतनी ठंडी थी कि वहां की हवा भी जमकर बर्फ बन जाती थी। चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखती थी। कोई इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। पहले दिन जब पार्वती वहां पहुंची तो उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उससे कह रही हो, लौट जा पार्वती, ये जगह तेरे लिए नहीं है।
ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी, बर्फ उसके पैरों को जमा रही थी। लेकिन पार्वती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पत्थर पर बैठकर अपना ध्यान शुरू किया। उसने आंखें बंद की और भगवान शंकर का नाम जपने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कठिनाइयां बढ़ती गई। पहले साल पार्वती ने केवल फल खाकर अपनी तपस्या की। एक रात जब तूफान बहुत तेज था, पार्वती को लगा जैसे वो यहीं मर जाएगी। बर्फ उसके शरीर को ढक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके मन में विचार आया, क्या मैंने गलत फैसला लिया है? लेकिन तभी उसके मन में भगवान शंकर का चेहरा आया। उसे लगा जैसे वे उससे कह रहे हैं, धैर्य रख पार्वती, मैं तेरे साथ हूं। इस विचार से उसे नई शक्ति मिली। उसने और जोर से शिव का नाम जपा। सुबह जब तूफान थमा तो पार्वती अभी भी वही बैठी थी। उसकी तपस्या की शक्ति से आसपास की बर्फ भी पिघल गई थी। देवताओं ने देखा और आश्चर्य में पड़ गए। दूसरे साल पार्वती ने अपनी तपस्या और कड़ी कर दी। अब वो केवल पत्ते खाकर गुजारा करने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन उसकी आंखों में शिव के प्रति प्रेम की चमक और भी तेज हो गई। तीसरे साल पार्वती ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अब वो केवल हवा पीकर जीती थी। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया। हड्डियां दिखने लगी, बाल रूखे हो गए, चमड़ी काली पड़ गई। लेकिन उसकी तपस्या की शक्ति से पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। इंद्रदेव को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, अगर पार्वती की तपस्या सफल हो गई तो भगवान शिव संसार में वापस आ जाएंगे, फिर संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने पार्वती की तपस्या भंग करने की योजना बनाई। इंद्र ने कामदेव से कहा, तुम्हें पार्वती की तपस्या भंग करनी होगी, उसे भटकाना होगा। कामदेव हंसकर बोला, यह तो बहुत आसान काम है। अभी तक कोई भी मेरे बाणों से बच नहीं पाया है। वो अपने साथ रति और वसंत को लेकर पार्वती के पास पहुंचा। उसने अपने जादू से वहां चारों तरफ खूबसूरत फूल खिला दिए, मीठी खुशबू फैला दी, सुंदर संगीत बजाया। लेकिन पार्वती का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। वो अभी भी शिव के ध्यान में मगन थी। कामदेव ने गुस्से में अपना सबसे ताकतवर बाण चलाया, लेकिन जैसे ही बाण पार्वती के पास पहुंचा, वो राख बनकर गिर गया। पार्वती की तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कामदेव के बाण भी बेकार साबित हुए। कामदेव को समझ आ गया कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। वो हार मानकर वापस चला गया। पार्वती की तपस्या की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में कंपन हुआ। भगवान शिव, जो हजारों सालों से समाधि में थे, उनकी नींद टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। उन्हें पता चला कि कोई उनकी कठिन तपस्या कर रहा है। वे उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा, कौन है जो मेरी इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है? वे अपना रूप बदलकर एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में पार्वती के पास पहुंचे। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो वे हैरान रह गए। उसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल काला पड़ गया था। वो कांटे की तरह सूख गई थी, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था, जो चमक थी, वो अद्भुत थी। उसके चेहरे पर जो शांति थी, वो दिव्य थी। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव ने पार्वती से पूछा, बेटी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? पार्वती ने आंखें नहीं खोली। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भगवान शंकर की तपस्या कर रही हूं। लेकिन क्यों? ब्राह्मण ने पूछा। पार्वती की आवाज में प्रेम की मिठास थी। उसने कहा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूं। मैं उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूं। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, लेकिन बेटी, शिव तो बहुत अजीब है। वे जंगलों में रहते हैं। उनके शरीर पर राख लगी रहती है, गले में सांप लपेटे रहते हैं। वे तो बहुत डरावने लगते हैं। पार्वती के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत आंखें खोली और कहा, ब्राह्मण देव, आप गलत कह रहे हैं। मेरे भगवान शिव सबसे सुंदर है।
वे जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं। उनका राख लगाना उनकी सादगी दिखाता है, उनका सांप पहनना उनकी निडरता दिखाता है। उसकी आवाज में इतना प्रेम था, इतनी श्रद्धा थी कि भगवान शिव का हृदय भर आया। ब्राह्मण ने फिर कहा, लेकिन बेटी, शिव तो बहुत गुस्सैल है, वे तांडव करते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो सब कुछ जल जाता है। पार्वती मुस्कुराई। उसने कहा, ब्राह्मण जी, आप उन्हें नहीं जानते। वे गुस्सा तभी करते हैं जब कोई गलत काम करता है। उनका तांडव बुराई को मिटाने के लिए है, उनका तीसरा नेत्र अज्ञानता को जलाने के लिए है। वे तो कल्याण के देवता है। भगवान शिव को समझ आ गया कि पार्वती का प्रेम सच्चा है। वो उनकी बुराई सुनकर भी नाराज नहीं हुई, बल्कि उनकी अच्छाइयों को बताने लगी। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। शिव की शादी तो माता सती से हो चुकी थी। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, मैं जानती हूं। माता सती मेरी पूर्व जन्म की स्थिति थी। उन्होंने अपने पिता के अपमान की वजह से देह त्याग दी थी। मैं उन्हीं का पुनर्जन्म हूं। यह सुनकर भगवान शिव हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? पार्वती ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जब सच्चा प्रेम होता है तो दिल सब कुछ जान जाता है। मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों यहां हूं। भगवान शिव से अब और छुपाव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। जैसे ही वे प्रकट हुए, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। पार्वती ने आंखें खोली तो सामने भगवान शिव को देखा। वे वैसे ही थे जैसा वो सपनों में देखती थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुमने जो तपस्या की है वो अद्भुत है, लेकिन तुमने अपने शरीर के साथ बहुत कष्ट किया है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, प्रेम में कष्ट नहीं लगता। आपके दर्शन पा गए, यही मेरे लिए सब कुछ है। भगवान शिव का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने कहा, पार्वती, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन विवाह से पहले तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा। भगवान शिव ने अपना हाथ पार्वती के सिर पर रखा। उनके स्पर्श से एक चमत्कार हुआ। पार्वती का काला शरीर तुरंत गोरा हो गया। उनके रूखे बाल काले और चमकदार हो गए। वो इतनी सुंदर दिखने लगी कि देवता भी उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उसका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। उसकी आंखों में दिव्य तेज आ गया। भगवान शिव ने कहा, अब से तुम महागौरी कहलाओगी। भगवान शिव ने कहा, महागौरी, अब हमारा विवाह होगा। विवाह का दिन आया। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह तो शिव और शक्ति का मिलन था। ब्रह्मा जी ने पंडित का काम किया। विष्णु भगवान ने महागौरी के भाई की भूमिका निभाई। जब महागौरी ने लाल साड़ी पहनी तो वो और भी सुंदर लग रही थी। उसके माथे पर चंदन का तिलक था, हाथों में मेहंदी थी, गले में फूलों का हार था। भगवान शिव भी बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। जब 7 फेरे हुए तो पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा। फूलों की बारिश हुई, देवताओं ने बाजे बजाए, अप्सराएं नाची। विवाह के बाद महागौरी और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। यहां उनका जीवन बहुत सुंदर था। महागौरी एक आदर्श पत्नी थी। वो भगवान शिव की हर जरूरत का ख्याल रखती। सुबह वो जल्दी उठकर पूजा करती, भगवान शिव के लिए भोग तैयार करती। जब भगवान शिव ध्यान में होते तो वो उनकी सेवा में तत्पर रहती। भगवान शिव भी महागौरी से बहुत प्रेम करते। वे उससे ब्रह्मांड के रहस्य बताते। एक दिन भगवान शिव ने कहा, महागौरी, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम शक्ति की देवी हो। तुम्हें संसार की रक्षा करनी है। महागौरी ने कहा, प्रभु, जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगी। एक समय ऐसा आया जब धरती पर दानवों का आतंक बढ़ गया। वे निर्दोष लोगों को सताने लगे, मंदिरों को तोड़ने लगे, धर्म का नाश करने लगे। देवता परेशान हो गए। वे भगवान शिव के पास आए और कहा, प्रभु, धरती पर अधर्म बढ़ रहा है,
आप कुछ करिए। भगवान शिव ने महागौरी से कहा, देवी, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति दिखाओ। तुम्हें धरती पर जाकर धर्म की रक्षा करनी होगी। महागौरी ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं अलग अलग रूप धारण करके जाऊंगी। महागौरी ने अपनी शक्ति से 9 अलग रूप बनाए। हर रूप का अपना विशेष गुण था, हर रूप का अपना काम था। पहले रूप में वो शैलपुत्री बनी, दूसरे रूप में ब्रह्मचारिणी, तीसरे में चंद्रघंटा, चौथे में कूष्मांडा, 5वें में स्कंद माता, 6ठे में कात्यायनी, 7वें में कालरात्रि, 8वें में महागौरी और 9वें में सिद्धिदात्री। जब ये 9 रूप धरती पर उतरे तो दानव कांप गए। उन्हें पता चल गया कि अब उनका अंत निकट है। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थी महागौरी और उनकी अन्य 8 शक्तियां, दूसरी तरफ थे हजारों दानव। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था, सत्य और असत्य के बीच युद्ध था। महागौरी ने अपना सफेद रूप धारण किया। उनकी सवारी एक सफेद बैल था, उनके हाथ में त्रिशूल था, उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। जब वे युद्ध भूमि में आईं, तो लगा जैसे स्वयं न्याय साकार हो गया हो। दानव उन पर टूट पड़े, लेकिन महागौरी के सामने वे कुछ भी नहीं थे। उनके त्रिशूल की एक वार से सैकड़ों दानव मारे जाते। सबसे बड़े दानव थे शुंभ और निशुंभ। वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, देवताओं को भगा दिया था। जब उन्हें पता चला कि महागौरी आई है, तो वे गुस्से से भर गए। निशुंभ ही बोला, भाई, हम दोनों मिलकर इसे हरा देंगे। लेकिन जब वे महागौरी से लड़ने आए, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। महागौरी की शक्ति के सामने वे बौने लग रहे थे। युद्ध कई दिन चला। आखिरकार महागौरी ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों दानवों का वध कर दिया। जब शुंभ निशुंभ मरे, तो सभी दानव डर गए। वे भाग खड़े हुए। धरती फिर से शांति से भर गई। युद्ध जीतने के बाद महागौरी ने अपने अन्य 8 रूपों को अपने में समा लिया। वे फिर से एक हो गई। देवताओं ने आकर उनका धन्यवाद किया। इंद्र ने कहा, माता, आपने हमारी रक्षा की है। आप हमारी सच्ची माता है। महागौरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना कर्तव्य किया है। जब भी धर्म पर संकट आएगा, मैं आऊंगी। महागौरी ने आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मुश्किलें दूर कर दूंगी। एक दिन महागौरी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करे, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जो भी तुम्हारी सच्ची भक्ति करेगा, उसके सभी पाप धुल जाएंगे। ये सुनकर सभी देवता खुश हो गए। उन्होंने कहा, माता, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से संसार का कल्याण होगा। महागौरी ने घोषणा की, साल में 2 बार 9 दिन का त्योहार मनाया जाएगा। इसे नवरात्रि कहा जाएगा। इन दिनों लोग मेरे 9 रूपों की पूजा करेंगे। उन्होंने बताया, 8वें दिन मेरे महागौरी रूप की पूजा होगी। इस दिन जो भी मेरी सच्ची भक्ति करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। इससे लोगों को सही रास्ता मिलेगा। महागौरी ने कहा, जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। उसके घर में सुख शांति आएगी। इस तरह समाप्त होती है माता महागौरी की ये दिव्य गाथा। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, प्रेम करने का तरीका है, तपस्या करने का तरीका है। महागौरी ने हमें सिखाया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हार नहीं मानना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जय माता महागौरी। जय जय माता महागौरी।